नीमच की दाना गली के बाहर खड़ी कार की पार्किंग को लेकर यातायात पुलिस द्वारा की गई चालानी कार्यवाही को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल मोहम्मद हुसैन पिता सालेह अली का 4 पहिया वाहन दाना गली के बाहर टैगोर मार्ग के यहां पार्क किया गया था, जिस पर यातायात पुलिस ने नियम का हवाला देते हुए कार को यातायात के क्रेन वाहन में ले जाने और चालानी कार्यवाही की बात कही। इस पर वाहन मालिक ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बोहरा बाजार के बाहर हो रहे अतिक्रमण की वजह से गाड़ी पार्क करने के लिए कोई भी सुव्यवस्थित और निर्धारित स्थान नहीं बचा है। दुकानदारों को अपनी गाड़ी खड़ी करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यापारी वर्ग आखिर अपना वाहन कहां खड़ा करे। मोहम्मद हुसैन की बात का समर्थन करते हुए बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग भी वहां इकट्ठा हो गया। मौके पर सभापति मनोहर मोटवानी, पार्षद प्रतिनिधि मोनू लोक्ष और नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति भी पहुंच गए। दुकानदारों ने यातायात विभाग और नगरपालिका के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी समस्या रखते हुए समुचित व्यवस्था बनाने की मांग की। सभापति मनोहर मोटवानी ने समाधान का आश्वासन दिया। देखिए, नीमच में एक अतिक्रमण बड़ी गंभीर समस्या है और कहीं न कहीं अतिक्रमण से हर व्यक्ति पीड़ित है। मौके पर मुझे दुकानदारों का फ़ोन आया और यहाँ विवाद की स्थिति बनी और जब मैं मौके पर आया तो कहीं ना कहीं मुझे दुकानदारों द्वारा भी बताया गया और मेरे भी संज्ञान में है कि जो यहाँ पर अतिक्रमण करता है उनका व्यवस्थापन पारसी बावड़ी के सामने किया गया है। तो जब एक बार अतिक्रमणकर्ताओं का व्यवस्थापन कर दिया और पुनः वापस उसी जगह पर काबिज होना, तो जिस जगह पर यहाँ के नागरिकों का अहित हो रहा है या उनका हक है, पार्किंग का हक है, ये परेशान हो रहे हैं। बोरा गली बहुत सकड़ी है, आने जाने के रास्ते नहीं हैं और लोगों के लिए गाड़ी पार्किंग के मैं खुद भी मौके पर देख रहा हूँ, बराबर व्यवस्था नहीं है। जब व्यवस्थापन हो चुका तो दोबारा इस तरीके से अतिक्रमण करना ठीक नहीं है। और जहाँ यहाँ कांग्रेस के पार्षद प्रतिनिधि श्री मोनू जी लोक्स ने भी मुझे ये बताया है वहाँ पर कि पूर्व में संकल्प पारित हो चुका है। मैं नगरपालिका परिषद का संकल्प देखते देखिए, एक बात है, यहाँ पे दो चीज़ देखी, एक अतिक्रमण की व्यवस्था देखी और चूँकि जिन दुकानदारों ने डबल व्यवस्थापन होने के उपरांत यहाँ अतिक्रमण किया है तो बिल्कुल मैं ये बोलना चाहूँगा कि उन अतिक्रमणकर्ताओं को हटाना चाहिए। दूसरी, वहाँ पर जब मैंने मेन रोड पे देखी तो 1 फीट करीब फुटपाथ के ऊपर लेंटर लगे हुए हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने और जो पूर्व में बनाया गया तो और ऐसा हो गया है कि वहाँ पे और कोई भी अतिक्रमण करके बैठ सकता है, तो वहाँ हटाना जरूरी है। रोड के लेवल से आधा फीट ऊपर आ जाए ताकि कार की पार्किंग सुव्यवस्थित रूप से हो पाए। उस समस्या का मैं शीघ्र निराकरण कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय के चर्चा करके उस समस्या का शीघ्र निराकरण हो जाए। रही अतिक्रमण की समस्या तो मैं कल संकल्प निकलवा के इसका भी जो विधिवत रूप से हल होगा दुकानदारों के हित में हम जरूर से कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर रहवासी संघ, यहाँ के लोग हैं जो व्यापारी संघ हैं, काफ़ी दिनों से, बहुत दिनों से परेशान थे। मुझे भी कई बार शिकायत करी, मैंने भी लिखित में नगर पालिका में दे रखा है कि जो पूर्व में पार्किंग स्थान था वहाँ पर आज की तारीख में अवैध तरीके से ठेले गुमटियाँ चल रही हैं भाजपा के नेताओं की, भाजपा के चौधरीों की। जब भी हम शिकायत करते हैं तो बोलते हटाएंगे हटाएंगे, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब पूर्व परिषद में यहाँ पर वर्षों से जमी हुई गुमटियाँ थी वो हटा दी गई थी और उसकी जगह पार्किंग व्यवस्था बना दी गई थी, जिससे नीमच शहर में आने वाले लोग, बाजार में जाने वालों के लिए पार्किंग व्यवस्था की गई थी। उसका टेंडर भी निकला था, 1 साल के लिए टेंडर पे दिया था और लोग पार्किंग करते थे। मगर आप देखने में आया कि वापस ठेले गुमटी स्थायी रूप से जम गए और आम जनता नीमच की परेशान हो रही है। तो मैं उन जनप्रतिनिधि से और नगरपालिका अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से यहाँ से अतिक्रमण हटवाए और इनको जो जगह अलॉटेड थी वो करे। और यहाँ पे जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी बंदी हुई है और रुपए लेकर ठेला लगवाते हैं, इनसे अवैध वसूली करते हैं, इसलिए अतिक्रमण यहाँ पर बढ़ा है। नगर पालिका एक तरफ ध्यान नहीं देती है, नीमच की जनता परेशान हो रही है। तो पार्किंग व्यवस्था नीमच में एक भी जगह कहीं पार्किंग व्यवस्था नहीं है। नीमच का मेन बाजार है, पुस्तक बाजार, कुमारा गली, गोपाल गली हुई, दाना गली, तिलक मार्ग, सब जगह लोग आएंगे तो पार्किंग कहाँ पर करेंगे गाड़ियाँ। तो यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमणधारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और पुनः पार्किंग व्यवस्था की जाए, जिसके लिए हम एसपी साहब से भी मिलेंगे और सोमवार को अध्यक्ष महोदय से भी मिलकर मांग करेंगे कि यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए। वो केवल एक गाड़ी को खींच के लेके जाते हैं, पूरे बाजार में दिखाते हैं कि अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है, मगर मूल जड़ तो ये है, ये गरीबी नाम पे आप एक ठेला रखते हैं, ठेले के बाद अतिक्रमण बढ़ता जाता है, इनका सामान रखते हैं और अतिक्रमण हो गया। अब आम जनता पार्किंग कहाँ पर करेगी? आप देखोगे ऑटो स्टैंड के नाम पर भी कमल चौक पर ऑटो स्टैंड है, वहाँ पर कुल्फी के ठेले, समोसे के ठेले, बेचारे लोग करोड़ों रुपए की दुकान लेकर बैठे हैं, मगर ये मेन बाजार में ठेले लगा लेते हैं और आम जनता परेशान होती रहती है ट्रैफिक के नाम पर। यातायात विभागों को कार्रवाई करनी चाहिए। तो पहले तो ये यहाँ पे जो ठेले जो पार्किंग जोन बना रखा है, यहाँ पर किसी को अतिक्रमण नहीं करने दे, किसी ठेला खड़ा नहीं होने दे।
ऑटोमेटिकली यहाँ पर कार खड़ी होने लग जाएंगी, पार्किंग जोन बन जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर कोई सड़क पर खली करता है तो नियम जो कहता है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता परेशान होती है। बाहर बेचारा आदमी आता है कुछ खरीदने, तो गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा, परेशान हो जाता है वो आदमी। यहाँ पे गाड़ी खरीदने की पार्किंग की कोई जगह ना होने की वजह से आम जनता काफी परेशान है। ठेले घुमटी वाले जो है 50-50 रुपए की जुर्माने की रसीद बना के अपने ठेले दिन भर लगाते हैं। दुकानदार परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, घर से गाड़ी 4 व्हीलर लेके आने वाला परेशान है कि अब भाई हम अगर लाके गाड़ी यहाँ लगाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, ट्रैफिक वाले वो आते से ही कार्रवाई करते हैं, गाड़ी रोशन करके ले जाते हैं। 1500 रुपए देके गाड़ी हमारे को छुड़वानी पड़ती है। किस वजह से? क्योंकि नगर पालिका ने जो ठेले लगवा रखे हैं, जो घुमटियाँ लगवा रखी है, उस वजह से हमारे को परेशानी होती है, आम जनता को परेशानी होती है। और ये सारी जगह ठेले की, घुमटी की, और दिवाली पे जब होता है, दिवाली का त्यौहार आता है, सब ये गाड़ियाँ एक ही भी नहीं लग पाती है, क्योंकि सब ये फूल बेचने वाले और ये सारे लगा देते हैं यहाँ पे ठेले, और जबरदस्ती लगाते हैं कि जब हमारों को ही अलर्ट करा हुआ है और हमारी गाड़ियाँ रखने के लिए दिक्कत आती है, जिसकी वजह से आज ये माहौल हुआ है। और कृपया करके इस चीज़ों को निपटारा करके और व्यापारी वर्ग को, जिसके पास 4 पहिया वाहन है, उसके पार्किंग व्यवस्थित की जाए, ये हमारी मांग है। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राशिंदे की रिपोर्ट।